वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 सदन के पटल पर पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई सेक्टर समेत कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया और आने वाले समय में सरकार की योजनाओं को देश के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। ऐसे में हम आपको ऑर्गेनिक खेती से जुड़े फैक्ट बता रहे हैं और आने वाले समय में सरकार इस सेक्टर में क्या कदम उठाने वाली है उस बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक खेती फसल उगाने की एक पुरानी टेक्निक है। ऑर्गेनिक खेती को ही जैविक खेती कहते हैं। फसल को उगाने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद और प्रकृति में मौजूद कई तरह के खनिज पदार्थों की मदद से पौधों में पोषक तत्व दिए जाते हैं। इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के तौर पर उपयोग किया जाता है। इस तरह की खेती से पर्यावरण और जमीन को नुकसान नहीं होता है। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक खेती से प्राप्त होने वाले उपज की मांग बहुत अधिक है। बजट भाषण में क्या बोली वित्त मंत्री? बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि घरेलू तिलहन उत्पादन यानी कि डोमेस्टिक ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। साथ ही उन्होंने राज्यों में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों को सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गंगा कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये गंगा किनारे का 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा होगा। नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती पर एग्रीकल्चर कॉलेज में रिसर्च की जाएगी। खेती में आ रहे चेंज को सरकार किसानों को बताएगी। ऑर्गेनिक खेती पर जोर। वित्त मंत्री ने कहा, रसायन मुक्त जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर भी जोर देगी। हरित क्रांति के बाद से ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में हो रहा है। इससे मानव स्वास्थ्य के साथ ही मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर भी असर पड़ रहा है। इस वजह से आने वाले समय में सरकार पर्यावरण हितैषी जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करती रहेगी। ऑयल सीड प्रोडक्शन पर फोकस। भारत में 60% खाद्य तेल आयात किया जाता है। किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले साल ही पाम ऑयल के लिए एक मिशन की शुरुआत हुई है।